नमस्कार। मैं आचार्य वीना चड्ढा। सबको मेरा प्रणाम, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल। आजकल हम लोग लाभ कर्मा समझ रहे हैं। जब लाभ कर्मा की बात आती है तो गीता का वो संदेश सबको ध्यान में आता है जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। कर्मणे बाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। अगर मैं इसको हिंदी में बोलूं तो कर्म करो और उसके फल के बारे में ध्यान मत दो, मत सोचो। ये शब्द, ये लाइन शुरू से इतनी मिसअंडरस्टूड रही है कि हर कोई इसको समझ नहीं पाता और ये कहता है कि ये सब क्यों कहा गया और हमें इसका मतलब नहीं समझ में आ रहा। हम और आप यही सोचते हैं, अगर हमारे सामने कोई मोटो नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, कोई सोच नहीं है, कोई सपना नहीं है, तो हम क्यों काम करेंगे? हमें क्या जरूरत पड़ी है काम करने की? जैसे आप सोचते हैं मैं भी वैसे ही सोचती थी, लेकिन आज मैं इसका मतलब समझ रही हूँ। इसलिए मुझे लगता है जो मैंने समझा वो मैं आपसे भी शेयर करूँ। जब मैं छोटी थी, मिडिल स्कूल में पढ़ती थी, 7th स्टैंडर्ड में पढ़ती थी, तो मेरे पिताजी एक दिन ब्लैक कलर का बोर्ड लेकर आए और उस बोर्ड के ऊपर वाइट कलर से लिखा हुआ था, कर्म किए जा बंदे मत कर फल का ध्यान, जैसा कर्म करेगा बंदे फल देगा भगवान। और वो जो बोर्ड है वो हमारे स्टडी रूम में था। स्टडी रूम भी क्या बोलूं, हमारे घर में केवल 2 ही कमरे थे और उस कमरे में मेरी बुक शेल्फ और किताबें ही किताबें होती थी और मेरा ज़्यादातर टाइम उसी कमरे में बीतता था। जब मैं रात को पढ़ती थी, आधी रात को चारों तरफ सन्नाटा होता था, तो मेरा ध्यान अक्सर उस बोर्ड के ऊपर जाता था। तो मुझे ऐसा लगता था, मुझे बहुत बेतुका लगता था। मुझे लगता था जैसे ये बोर्ड मेरा मजाक उड़ा रहा है, मेरी खिल्ली उड़ा रहा है और मुझे कह रहा है तू आधी रात तक पढ़ रही है, किस लिए तू पढ़ रही है, ये सब बेकार है। तो मुझे लगता था कि ये बार बार कहता है कि फल का ध्यान मत कर। मैं तो इसलिए पढ़ रही हूँ कि मुझे क्लास में 1st या 2nd पोजीशन में आना है, क्योंकि सरस्वती माँ की इतनी कृपा तो मेरे पे रही कि अगर मैं आधी आधी रात तक ना भी पढ़ती तो क्लास में पास तो मैं हो सकती थी। लेकिन वो जो आधी रात तक पढ़ना है उसका टारगेट सिर्फ इतना ही था कि मुझे क्लास में अच्छी पोजीशन लेनी है, और ये कह रहा है बोर्ड कि तू फल के बारे में मत सोच। तो मुझे बहुत खराब लगता था। लेकिन जब आज ये मतलब समझ में आया तो अपने बचपन की उस बात पर बहुत बार हंसी भी आती है। अब मैं आपको ये समझाती हूँ, बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल से समझाऊंगी। पहले हम देखें, इस सेंटेंस में, पहले सेंटेंस में 3 वर्ड मुख्य हैं, कर्म, फल और ध्यान। सबसे पहले हम ध्यान को लेते हैं। ध्यान का मतलब होता है तन्मय होके कोई काम करना, कंसंट्रेशन, मन वहाँ पे लगाना। हम कहते हैं ना किसी को, तेरा ध्यान कहाँ पे है, तू ध्यान से काम क्यों नहीं करता, किताब तेरी यहाँ पड़ी है, ध्यान तेरा किधर है। यानी पूरे तन्मय होकर, पूरे अपने दिल दिमाग को एक कर, एकाग्रता, कंसंट्रेशन, उसको ध्यान बोलते हैं। और फल का मतलब है रिजल्ट, जो हम काम कर रहे हैं उसका परिणाम, उसका रिजल्ट, वो फल है। और कर्म का मतलब काम करना, एफर्ट करना, मेहनत करना। यानी इसका मतलब ये हुआ, हम ये कह रहे हैं कि जो आपका टारगेट है, आपका रिजल्ट है, उस पर ध्यान नहीं देना। अब मुझे आप एक बात बताएं, अगर हम केवल अपने रिजल्ट पर ही ध्यान देते जाएंगे तो क्या हमारा काम पर ध्यान रहेगा? आपने अपनी ज़िंदगी में देखा होगा, जितने भी सिविल सर्विसेज के रिजल्ट आते हैं उनमें जो भी टॉपर आते हैं, जो 12th का रिजल्ट आता है, जो भी टॉपर आते हैं, उनका जब भी इंटरव्यू होता है तो वो एक ही बात बोलते हैं कि हमने तो ये कभी नहीं सोचा था हम फर्स्ट आएंगे, हम टॉप करेंगे,
यानी उनका ध्यान उस तरफ नहीं था कि उनको टॉप करना है, फर्स्ट आना है। उनका ध्यान सिर्फ इस पे था कि जो हमारा सिलेबस है उसको हम इन डेप्थ में अच्छे से हम उन्हें समझ लें, उसको पढ़ लें, उसके ऊपर मेहनत करें। यानी जो मेहनत करनी है उनका ध्यान उसके ऊपर होता था, ना कि इसके ऊपर कि मैं फर्स्ट आऊँगी कि नहीं, मैं उस पर टॉप करूँगा कि नहीं, इस पर उनका ध्यान नहीं होता था। अर्जुन का मतलब इसलिए नहीं था कि वो संसार का सबसे बड़ा धनुधर बनना चाहता है, सिर्फ ये था कि अगर उसके गुरु ने ये बताया कि जब भी अगर आपने तीर चलाना है तो जो आपका पॉइंट है उस पॉइंट पे ध्यान देना है, तो उसका सारा एफर्ट उस ध्यान पर था। याद है ना, अर्जुन का मशहूर है कि उसको सिर्फ मछली की आंख दिखती थी, यानी मेहनत ही दिखती थी। यकीन मानिए, दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो इम्पॉसिबल हो, ऐसा कोई टफ काम नहीं है जो नहीं हो सकता। लेकिन होता क्या है, हम उसके ऊपर मेहनत ही कम करते हैं। अगर किसी काम को पाने के लिए, रिजल्ट लेने के लिए अगर 100% मेहनत की ज़रूरत है, अगर हम वो 200% करेंगे तो हमें उसके फल के बारे में नहीं सोचना पड़ेगा कि ये होगा कि नहीं, काम अपने आप होगा। बात केवल एफर्ट की है, हमारा सारा ध्यान एफर्ट पर मजबूत पर है। इम्पॉसिबल नाम का कोई वर्ड नहीं है दुनिया में। जितने भी लोग सफल हुए हैं उन्होंने कभी इस पे ध्यान नहीं दिया कि हमारी लिमिटेशन क्या है, हम ये करेंगे तो ये होगा, ये करेंगे तो ये होगा, उस पर बिल्कुल नहीं है। अब अगर एक छोटा बच्चा है, उसकी माँ उसको कहती है, उसको पढ़ने पे बार बार जोर दिया जाता है, तूने क्लास में फर्स्ट आना है, तूने क्लास में फर्स्ट आना है। सारा दिन उसके दिमाग में एक ही टारगेट होता है कि आपको फर्स्ट आना है। उसको लालच दिया जाता है, आपको बाइसाइकिल ले देंगे या कोई और उसकी कोई गेम ले देंगे, तो हर समय उसका ध्यान या तो बाइसाइकिल पे रहता है या गेम पर रहता है या इस बात पे रहता है कि अगर मैं नहीं आया तो मेरी मम्मी पापा मुझे डांटेंगे, मुझे गिफ्ट नहीं देंगे, जो मैं चाहता हूँ वो नहीं देंगे। यानी किताब तो सामने पड़ी होती है और माँ बाप को भी लगता है कि बच्चे सारा दिन पढ़ते हैं, रात भर पढ़ते हैं, सारा दिन आँखों में किताबें पड़ी रहती हैं। लेकिन हमारा तो मन चंचल है जो कि लाखों किलोमीटर दूर तक एक सेकंड में पहुंच जाता है, तो हमारा ध्यान तो कहीं और होता है। और कहाँ होता है, उसके रिजल्ट की, कि हमें ये मिल जाएगा तो ये होगा, ये हो जाएगा तो ये होगा। जब हमारा ध्यान ही उस चीज़ पर होगा तो हमारी मेहनत, हमारा एफर्ट तो वो हो ही नहीं सकता। आपका बच्चा फर्स्ट आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, क्योंकि फर्स्ट आने के लिए जो उसने मेहनत की है उसके अलावा और भी फैक्टर हैं। क्योंकि फर्स्ट तो एक ही बच्चा आएगा, क्लास में और भी बच्चे हैं, हो सकता है और बच्चे उससे ज़्यादा मेहनत करें। एग्ज़ाम के टाइम आपके बच्चे की कंसंट्रेशन कम हो, दूसरे बच्चे की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, कुछ भी हो सकता है। इसलिए हमको ये टारगेट नहीं करना, हमें बच्चे को अच्छी तरह से पढ़ना है, मेहनत करनी है, उस बात पे ध्यान है। फर्स्ट आने या उसके ऊपर ध्यान नहीं है। और ये बातें तो हमको बचपन में ही सिखाई जाते थे। आप याद कीजिए, जब बचपन में आप छोटे थे, बहुत छोटे थे, आप स्टोरी बुक्स पढ़ते थे, लोटपोट पढ़ते थे, छोटी छोटी कहानियाँ पढ़ते थे, तो शेख चिल्ली की कहानी पढ़ते थे। पता था ना शेख चिल्ली क्या करता था, वो डे ड्रीमर था, यानी दिन भर भी वो सपने देखता था। यानी कुछ भी बात होती थी तो उसके आगे की बातें सोचता था। उसकी हमने कहानी पढ़ी है। एक छोटी सी कहानी बता रही हूँ। जब शेख चिल्ली की माँ ने बोला कि तू सारा दिन खाली बैठता है, कोई काम नहीं करता, वो काम के लिए जाता है। सामने उसको एक साहूकार नज़र आता है, उसके पास बहुत सारे अंडे की बड़ी सी टोकरी है। वो कहता है मुझे काम चाहिए। तो हाँ हाँ, आप मेरी इस टोकरी को मेरे घर तक पहुँचा दो तो मैं आपको 5 अंडे दूंगा। शेख चिल्ली बहुत खुश हो जाता है और वो अंडे लेकर अपने सिर के ऊपर अंडे लेके जा रहा है। वो सोचता है इन 5 अंडों से इनके चूजे निकलेंगे, बच्चे निकलेंगे, वो फिर मुर्गी बन जाएंगे, फिर उसे और अंडे निकलेंगे और मुर्गियां बनेंगी और अंडे निकलेंगे।
इतने अंडे निकल जाएंगे, मैं अंडों का व्यापार शुरू कर दूंगा, मैं इतना अमीर हो जाऊंगा कि मैं जूते की फैक्ट्री भी लगा लूंगा, फिर मैं एक बहुत बड़ा घर ले लूंगा, मैं शहर का सबसे अमीर बन जाऊंगा, फिर शहर का सेठ अपनी सुंदर सी लड़की के लिए मेरा हाथ मांगने आएगा और उसकी सुंदर सी लड़की मेरे सामने आएगी और वो अपना हाथ आगे बढ़ाएगी और मैं खुशी से नहीं समाऊंगा और मैं दोनों हाथों से उसके हाथ को पकड़ लूंगा चूमने के लिए। वो ये सोचता ही है और अपने दोनों हाथ आगे करता है और वो टोकरी गिर जाती है और सारे अंडे गिर जाते हैं। यानी वो डे ड्रीमिंग करता था, आगे की बातें सोचता था। और ये बात हमको बचपन में सिखाई जाती थी कि आपने इस तरह से उसकी बातों को नहीं सोचना है, केवल अपने काम पे ध्यान देना है। यही है लॉ ऑफ कर्मा। और कितना छोटे से सेंटेंस में पूरा लॉ ऑफ कर्मा आपको बता दिया है। और इसकी दूसरी लाइन क्या थी? पहली थी कर्म किए जा बंदे मत कर फल का ध्यान। दूसरी लाइन जैसा कर्म करेगा बंदा फल देगा भगवान। अब इस भगवान शब्द को तो मैं साइड पे रख देती हूँ। जैसा कर्म करेगा यानी हमारा जितना एफर्ट होगा, हमने जितना भी एफर्ट किया होगा, क्योंकि भगवान पार्शियल नहीं है, वो समदर्शी है, सबको एक जैसा देखता है। ऐसा नहीं है कि मेरा तो दोस्त है और आपका दुश्मन है, ऐसा नहीं है। जो जितना काम करता है, जिसने 100 डिग्री का काम किया है उसको 100 का फल देगा, जिसने 200% का काम किया है उसको 200% का फल, जिसने 300% का काम किया उसको 300% का। यानी अपना जो लाइफ है, अपना जो भाग्य है, वो हम ही हैं बनाने वाले, अपने कर्म को हम ही बनाने वाले हैं। यही लॉ ऑफ कर्मा है। अब लॉ ऑफ कर्मा को हम समझ रहे हैं। अब अगले वीडियो में हम फिर समझेंगे लॉ ऑफ कर्मा को। मेरे इस लॉ ऑफ कर्मा के सारे वीडियोस ध्यान से देखिए। इसके कई एपिसोड आ चुके हैं, लगभग 9-10 एपिसोड आ चुके हैं। आप देखें और सबको शेयर करें। खुश रहें, स्वस्थ रहें और आलस्य बिल्कुल ना करें, मेहनती बने और कर्म करें। धन्यवाद।